तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस फुल लेंथ सीरीज नंबर 4 रोशन सर का चौथा सीरीज है, चौथा टेस्ट है। अगर आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वीडियो डाला हुआ है चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी देश की कानून बनाने की अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश की कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर संसद हो जाएगा। चलते हैं, ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों का समक्ष कौन रखता है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, तो 2 का डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को कौन पद से हटा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्तावित करे तो तभी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश या उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के पद से हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा थिंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 226 हो जाएगा। अनुच्छेद 226 में बी ऑप्शन से हो जाएगा, चौथा का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति निर्णय लेने के अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। जैसे राष्ट्रपति किसी को माफ़ी दे किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 72। 8 का ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर 263 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद 263। 9 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 155 हो जाएगा। 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोग डेली इसको लगाएं। आप स्कोर बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर, लगभग सभी पात्रों कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है। तो इसका राइट आंसर तारक काय हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। वैशेष मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नग्न बीज इनमें से मिलते हैं। नग्न बीज इनमें से मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। नग्न बीज कहाँ मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कांटे या हॉक्स और चूसक किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेज हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 का डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती का थैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कोशिका के केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका के केंद्र की खोज, केंद्र का है रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दशरथ पादप जगत को उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। चलते हैं 18 क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलनी तत्व फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिका से बना होता है। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करे देखते हैं। किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दही में, और जेलिक हो जाएगा टमाटर में, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में। तो इसका राइट आंसर 1 का 2, 2 का 1 और 3 का सी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना को सबसे तन्यता कहा जाता है क्योंकि इसको कितना भी पीट के सबसे लंबा किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिच के लिए हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, प्रबलता के लिए हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा, प्रतिध्वनि के लिए ध्वनि परिवर्तन हो जाएगा, चिकित्सा के लिए स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है। तो 1 का हर्ट्ज हो जाएगा, प्रबलता का डेसिबल हो जाएगा, पर 3 का प्रतिध्वनि का ध्वनि का परिवर्तन चिकित्सा कहते हैं। तो इसका 1 का पिच के लिए 1 का 3, 1 का सी है कौन? ए है। 2 का डी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, 4 का ए हो जाएगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, देखिए यही होगा, पिच का सी हो जाएगा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, हम सिर्फ बता देते हैं, मिलाने में दिक्कत हो रहा है। जैसे कि पिच के लिए हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, प्रबलता का हो जाएगा डेसिबल, और प्रतिध्वनि का हो जाएगा, प्रतिध्वनि का ध्वनि परिवर्तन हो जाएगा, चिकित्सा स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है। 1 का सी, 2 का डी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, 4 का बी, पहले ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का ऐसे मात्रा क्या है? दाब का ऐसे मात्रा पास्कल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिटिक अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में। अगला क्वेश्चन क्या करें। बिहार विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका देखते क्या है, 2 सीटें हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। आदिवासी नेता के सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर संथाल परगना हो जाएगा, संथाल परगना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के क्रांति केंद्र कहाँ था? 1857 के क्रांति का केंद्र जगदीशपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 28 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य तो भागलपुर में हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा, 29 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61.80 हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई? बिहार में प्रांतीय कमेटी की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के निम्नलिखित में किस जिला को कौन सा बिहार के नक्शे पर आधारित पूर्व में है? नक्शा तो इसका किशनगंज हो जाएगा, पूर्व में है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 32 का है। 33 क्वेश्चन है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकार गंगा का नदी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर सारण हो जाएगा, सारण जिले में घाघरा नदी मिलती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में। नाटो का नवीनतम सदस्य स्वीडन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तब पत्रकारिता का क्षेत्र में हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का क्षेत्र में। अब प्रित्जर कहेगा तो वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर अंक लिखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 का ये। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, क्या देखते हैं क्या कह रहा है। बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में बॉक्सर का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ 39 नंबर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर चाणक्य ने हो जाएगा। चाणक्य। ये ऑप्शन है 39 का ये। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर बोध गया हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आमुक्त मालदा किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। कृष्णदेव राय। ये ऑप्शन से हो जाएगा 41 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदाड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला हो जाएगा। ये ऑप्शन से होगा 42 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य के। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर। पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र का तो उदयन हो जाएगा। ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना किसने? लाला हरदयाल ने की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 48 नंबर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजन किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो W.C. बनर्जी किया था। कहाँ किया था? मुंबई में, बॉम्बे हो जाएगा। सी ऑप्शन का 48 का सी। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर, क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ। पशुपति हो जाएगा 49 का बी। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। 51 का ए। इस आकार का महासागरीय घटक कौन है? इस आकार का मध्य अटलांटिक घटक हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काल वैशाखी चलती है, तो काल वैशाखी कहाँ चलती है? पश्चिमी बंगाल में। 53 का डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाई कहलाती है, लू कहलाती है। 55 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत क्रांति निम्नलिखित किसके अधिक उत्पादन से संबंधित था? श्वेत क्रांति तो दूध हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुल्लर हो जाएगा। बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है तो ज्वार। सरसों है, चना है, गेहूँ है, लेकिन ज्वार रबी फसल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर विषुवत रेखा हो जाएगा 59 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60 नंबर, नाइट्रोजन गैस N2 का वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर 78% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 61 का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर सूज और आगत हो जाएगा। स्वागत का सूज और आगत, पहला ऑप्शन 61 का ये सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते क्या हो रहा है। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। महापुरुष में अव्ययी भाव समास है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 63 का दो वर्गों के मिल से क्या कहते हैं? दो वर्गों के मिल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्नादित किया गया था? कूनो में। 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्यशास्त्र, श्री भगवत गीता, ए और बी दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर गांव कह रहा है तो अमरावती अथवा प्रदेश पूछिएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें दिनेश महेश्वरी हो जाएगा। 68 का डी। बिहार में मेजबानी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर राजगीर हो जाएगा। 69 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अप्रैल 2025 में भारत के दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JD वेंस हो जाएगा। 70 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था? 6ठा हो जाएगा। 71 का सी। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल डफ्रा एयरबेस UAE। 72 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। देखते हैं 73 का राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवाई हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क कर रहा है? तो 16 हो जाएगा। 74 का सी। 14 अप्रैल को किस महापुरुष जयंती मनाई गई? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। 75 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका गजश्री हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम शुभंकर क्या है? गजश्री। चलते हैं खेलो इंडिया यूथ कहाँ आयोजित है? बिहार में हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने में भारतीय अंतरिक्ष कौन बने? शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद जाने वाला दूसरे भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर बनने वाला राज्य कौन है? पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर केरल हो जाएगा। 79 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली हो जाएगा इसका ऑप्शन। बी ऑप्शन से हो जाएगा 80 का भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 नंबर। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो PM मोदी के भाषण का संकलन है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। राज्य कहा गया है क्या? 37% का आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 नंबर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी लिस्बन। 83 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र भूषण हो जाएगा, मित्र विभूषण, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 नंबर। किस राज्य ने अपनी जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर बी अम्बेडकर नाम रखने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर बी अम्बेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 87 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है एससी वर्गीकरण, तो तेलंगाना हो जाएगा। चलते हैं इसका डी ऑप्शन 88 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, केरल में मनाया गया भरनी उत्सव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभ्यारण्य राज्य के 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अभ्यारण्य 25वां अभ्यारण्य घोषित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ गया, आप लोग आंसर बता देते हैं। 91 का सी और राइट आंसर हो जाएगा। 92 का डी हो जाएगा। 93 का डी बी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 99 का राइट आंसर सी हो जाएगा और 100 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो रोशन सर का नहीं देखे हैं, 1, 2 और 3 वीडियो नीचे डाला हुआ चैनल में डाला हुआ, आप लोग जाकर देखिए। और ये चौथा वीडियो है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं।